एक विद्यालय की ओर से बच्चों का टूर किया गया था। एक भ्रमण के लिए, बच्चों को भ्रमण कराने के लिए। इस दौरान वहाँ पर एक ज्योतिष बैठा हुआ था और ज्योतिष के पास में एक मैडम दूसरी मैडम का हाथ पकड़कर वहाँ पर ले जाती हैं। कहती हैं कि मैडम का हाथ देकर बताओ महाराज, इनकी शादी कब होगी। बस यही बात थी। इस मैडम ने अपने हाथ छुपाने की बार बार कोशिश कर रही थी और हाथ छुपाने से ये बात ज्योतिष को समझ आ जाती है कि आखिरकार कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो ये हाथ दिखाना ही नहीं चाहती। तभी उसने कहा कि बेटा, अगर मेरे ऊपर आपको भरोसा है, विश्वास है और आप भरोसा करती है तो अपना हाथ दिखा लो। जब हाथ दिखाने की बारी आती है तो मैडम कहती है कि मैं अपना हाथ दिखाकर करूंगी तो करूंगी क्या, मेरे पापा मेरे लिए काफ़ी समय से रिश्ते तलाश कर रहे हैं, लेकिन मांगलिक दोष होने की वजह से ये शादी नहीं हो पा रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं, आखिरकार करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तभी उन्होंने कहा कि हर समस्या का हल है, हर परेशानी का हल है, आप आराम से बैठ जाओ तसल्ली से, तभी हम तुमसे कुछ बात कर सकते हैं। मैडम बैठ जाती हैं। उसके बाद में वह कुछ कान में कहते हैं। वही बात कान में कही गई थी, फिर वह कान में नहीं रहती हैं, क्योंकि कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। आसपास में ये बात फैल जाती है। बात इतनी फैलती है कि ना केवल उस प्रदेश तक फैलती है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए ये खबर पूरी तरीके से वायरल हो जाती है। तब ये लोग ये बात सुनकर वाकई में परेशान थे कि आखिरकार कोई व्यक्ति, कोई महिला अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए इस हद तक गिर सकती है। ना केवल अपने उस रिश्ते को शर्मसार किया गया था, क्योंकि उसमें एक ऐसा रिश्ता जुड़ा हुआ था जिस रिश्ते पर दुनिया में भगवान से भी बढ़कर मिसाल दी गई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तो शफी खान है और आपने देखना शुरू किया है एसके टीवी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक दबाएं और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आप हमें फॉलो करना ना भूलें। और वीडियो को एक बार आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना पंजाब प्रदेश की है। पंजाब का एक शहर लगता है जालंधर और उसी शहर का एक इलाका लगता है बस्ती। 17 मार्च 2021 का एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास रही होगी, वह लड़का लगभग 6 दिनों से लगातार गायब था। और 6 दिनों के बाद में जब वो घर पहुंचता है तो उसके बाद में घर वाले, परिवार वाले अपने ही बेटे को देखकर हैरान थे, परेशान थे। दरअसल उसकी शक्ल कुछ ऐसी लग रही थी कि जैसे किसी दूल्हे की होती है। हाथ में कंगन बना पहना हुआ है, हाथ में मेहंदी लगी हुई है और आंखों में काजल लगा हुआ है। और उसको देखकर कोई भी व्यक्ति उसके साथ में अंदाज़ा लगा सकता है कि हाल ही में दूल्हा बना हो। घर वालों ने पूछा, बार बार उससे पूछने की कोशिश की, जब आखिरकार क्या बात है, ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है, तो ये लग क्या रहा है। तभी वह बताता है कि अपने परिवार को, अपनी माँ को, अपने पिता को बताता है। वो परेशान हो जाते हैं कि उसकी मैडम ने मुझे फ्री ट्यूशन देने के नाम पर मेरे साथ में जो किया है उसकी कल्पना नहीं कर सकता। बच्चा फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपने परिवार को पूरी की पूरी कहानी बता देता है। पूरी कहानी बताने के बाद, पूरी कहानी सुनने के बाद में जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, अपने उस बेटे को लेकर वह माता पिता वहाँ जाते हैं और शुरुआत से लेकर पूरी कहानी बताते हैं। ये 7 क्लास का लड़का है और उस लड़के के साथ में, उस परिवार के साथ में कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बेहद गरीब है और उसकी मम्मी, उसके पापा तो अच्छे स्कूल में उन्हें पढ़ा भी नहीं सकते हैं और अच्छे से किसी टीचर से ट्यूशन भी नहीं लगा सकते हैं, मगर मजदूर होने की वजह से उन्होंने अपने बच्चे और अपने बेटे के साथ में पढ़ाने की, जो उन्होंने अच्छा दिखाने के लिए तमाम तरीके से कोशिश की, तमाम तरीके से प्रयास किया। यही तरीके से उन्होंने कोई इसका अच्छा स्कूल हो, एडमिशन कराया और अच्छे बच्चा बनाने के लिए, शिक्षा देने की वजह से अच्छे ट्यूशन की व्यवस्था भी की। लेकिन ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैडम ने एक मैडम की उम्र निकल रही थी शादी के लिए और रिश्ते आ रहे थे, मगर जब उस मैडम के रिश्ते बात नहीं बन रही थी, क्योंकि मांगलिक वो दोषी थी, इनका विवाह तो हो जाएगा कोई ये बता रहा था, लेकिन जिससे वो विवाह मैडम करेगी वो शारीरिक रूप से या तो अक्षम हो जाएगा या वो आर्थिक रूप से टूट जाएगा, या कोई ना कोई उसे गड़बड़ हो सकती है, मानसिक रूप से या टूट सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति उस मैडम से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ऐसी जानकारी सुनने के बाद में सभी रिश्ते ना नुकट्ठी करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था मैडम का, और एक दिन महिला शिक्षिका अपने कॉलेज की तरफ से जो टूर में गई हुई थी, वह जब
वहाँ पे जाते हैं तो दूसरा जो शिक्षिका होती है, महिला मैडम होती है, वहाँ ज्योतिष के पास में उस महिला को ले जाती है। ज्योतिष ने एक सलाह दी कि तुम किसी अपने स्टूडेंट से शादी कर दो। स्टूडेंट को शादी करने की जब बात थी, क्योंकि ये कोई और उपाय वहाँ पे था नहीं, या केले के पत्ते से शादी करना हो या फिर किसी पशु से शादी करना हो या कोई अन्य से मानो मिल नहीं रहा था, तो इसमें शादी तो करनी थी तो किसी इंसान से ही करनी थी, पुरुष से ही शादी करनी थी। तो इसके बाद में 13 साल के बच्चे को चुना गया था। घर वालों को लालच दिया गया कि हम तुम्हारे बच्चे को फ्री ट्यूशन पढ़ाएंगे। इस बात को लेकर फ्री ट्यूशन की एवज में उसकी कमजोरी, उसकी आर्थिक तंगी को देखते हुए बच्चे को ये कहा जाता है कि ये बच्चा लगातार हमारे घर पर रहेगा और इसको हमारे साथ आप छोड़ दीजिए। माता पिता बिल्कुल नहीं जान पा रहे थे कि फ्री ट्यूशन की एवज में उसके साथ में आखिरकार क्या क्या होने वाला है। बस जैसे ही बच्चा घर पर जाता है और उसके बाद में वहाँ खुशियों के गीत शुरू हो जाते हैं, आसपास की महिलाएं हो आती हैं, जैसे जैसे शादी की पूरी रस्म होती है वैसी की वैसी तैयारियां हो जाती हैं। चाहे हाथों में मेहंदी लगाना हो, चाहे शरीर पर हल्दी लगाना हो, चाहे फिर खाने पीने की बात हो। जैसे शादी में सब कुछ होता है, मेहमानों को और रिश्तेदारों के आपस में लोगों को बुलाया जाता है। बात सारी की सारी वहाँ तैयारी, वहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम तो नहीं था मगर छोटा प्रोग्राम था, लेकिन एक बेटी की शादी के लिए माँ बाप जो करता है ठीक वैसे ही वहाँ पर भी हो रहा था। धीरे धीरे करके 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 दिन वहाँ पर गुजर जाते हैं और उसके बाद में लड़के की शादी है, जो अभी लड़के की उम्र है जो लगभग 13 साल के आसपास है। लड़के को दूल्हा बनाया जाता है और उसको ठीक उसके साथ वैसे ही हो रहा था जैसे कि किसी दूल्हे के साथ में होता है। बात चाहे हाथ में कंगन बनने की हो, बात चाहे हाथों में मेहंदी लगाने की हो, बात चाहे शरीर पर हल्दी लगाने की हो, बात चाहे एक तरफ लड़के के सारे काम हो रहे थे तो दूसरी तरफ लड़के के सारे काम हो रहे थे। ऐसे ही काम लगातार वे 7वें दिन होता है। फिर ऐसे होते होते 7 दिन वो जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, 7 फेरे भी लेते हैं। वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ में हो क्या रहा है। उन्हें लोग बधाइयाँ देते हैं, साथ ही साथ में पैसे भी देते हैं। जैसे दूल्हे के साथ होता है वैसे पैसे मिलते हैं, विदाई भी होती है और विदाई होने के बाद में एक सुहाग रात की सेज सज जाती है। कमरे को तैयार किया जाता है और लड़के को और दुल्हन को दोनों को, यानी कि उस टीचर मैडम को जो ट्यूशन पढ़ाया करती थी उसी बालक को, दोनों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और पूरी रात मैडम को उसके बच्चे के साथ में सौंप दिया जाता है। जब सुबह दिन निकलता है तो निकलने के बाद में लड़के को उस कमरे से बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद में वह महिला टीचर जो होती है, वह अभी नई नवेली दुल्हन जो बनी थी, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बिलखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसके साथ में वो रोने लगती है। चीखने की आहट, और उसकी चीखने की आहट सुनकर आसपास के लोग होते हैं उनका जमघट लग जाता है और जमघट लगने के बाद में कुछ ही देर के बाद में अभी हाल ही में जो उस लड़की ने, उस महिला ने, उस जो टीचर महिला थी उसकी अभी भी वो दुल्हन बनी हुई थी, वो लाल रंग का जो जोड़ा पहना हुआ था, कुछ ही देर के बाद में वह अपने हाथों से चूड़ियाँ को तोड़ देती है। चूड़ियाँ को तोड़ने के बाद में मंगलसूत्र होता है वो भी तोड़ देती है। साथ ही साथ में उसके माथे पर जो सिंदूर लगी हुई थी वह सिंदूर को भी वह हटा देती हैं और सफ़ेद साड़ी पहन कर वह लोगों के बीच में पहुंच जाती हैं। तभी सभी लोग मिलकर एक शोक सभा का आयोजन करते हैं। शोक सभा का आयोजन इस तरह से होता है कि परिवार के सब लोग बैठकर रोने लगते हैं। वह लड़का ये सब नज़ारा देखकर, आंखों का वो नज़ारा देख रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। वह सब रोते हैं। शोक सभा का आयोजन होता है। उस लड़के को बताया गया कि ये किसी भी इस बात को शेयर नहीं करना है। दरअसल उस लड़के की विधवा वो महिला बनकर ऐसा किया गया था कि जैसे कि वो लड़का मर चुका है, वह विधवा बनकर उस लड़के के साथ में ये सब नाटक किया गया था। जब ये लड़का अपने घर पहुंचता है तो माँ बाप को ये सारी की सारी बात बताता है। ये सुनाने के बाद में वो माता पिता होते हैं जो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में एक एक वाक़या होता है वो सारा का सारा बताता है। तब ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। तो वायरल होने के बाद में इस इलाके के डीसीपी होते हैं, डीएसपी होते हैं गुरमीत सिंह, उनके पास जब ये बात पहुंचती है तो मुकदमा लिखने की जब बात चल रही थी तो उस ब्राह्मण को भी तलब कर दिया जाता है। ब्राह्मण को पूछा जाता है कि तुमने आखिरकार ऐसी सलाह क्यों दी, ऐसा मशवरा क्यों दिया। तब वो ब्राह्मण कहता है कि इसका कोई और इलाज नहीं था, इसलिए ऐसा इस लड़के को तलाश किया गया था। जब ये गरीब घर का था, ये बात मान सकता है। इस बात को लेकर सारी की सारी उसने बात बताई।
और इसलिए इसका सारा का सारा जो उसका मंगल दोष है ख़त्म करने के लिए ऐसा किया गया था। सुहाग रात में जो हुआ था वो बात कहीं ना कहीं हर किसी के बात पे खटक रही थी। पुलिस वाले भी उसको बार बार यही पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ में, दोनों के साथ में आखिरकार रात में हुआ क्या था। तब वो लड़का कहता है कि हमारे साथ में कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले कहते हैं कि शारीरिक शोषण तो नहीं किया है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जब उस लड़के को बार बार पूछते हैं तो वो लड़का एक ही बात कह रहा था कि मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। लेकिन सुहाग रात में जो भी सारी की सारी प्रक्रिया होती हैं वो प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने, वो मैडम थी वो निर्वस्त्र हो रही थी, बिल्कुल अलग जैसे अपने पति के साथ में हुई थी वैसी की वैसी हुई थी। आपस में संबंध नहीं बनते हैं, बाकी सारी फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकता होती है, वह सब सारी की सारी बात थी, वह सब उसमें हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी, बाकी लोगों को, पुलिस वालों को भी खटक रही थी कि आखिरकार कहीं ना कहीं इस परिवार वालों को भी ये बात खटक रही थी। और सामाजिक स्तर पर जो लोग बैठते हैं, बैठने के बाद में कहीं ना कहीं इस मामले को शांत किया जाता है, पूरी तरीके से निवारण होता है, मामले को ख़त्म कर दिया जाता है कि आखिरकार इस मामले को आगे ना बढ़ाया जाए, यहीं शांत कर दिया जाए। लड़की की शादी करने के लिए उनके माता पिता होते हैं, उनका ये सब रस्म की गई थी ऐसा, इसलिए बेटी की शादी करने के लिए आखिरकार माता पिता की एडी चंपल है जो घिस जाते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं एक अच्छा शौहर, अच्छा दूल्हा मिल जाता है। और इस महिला के जो माता पिता थे वो बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि इस पर मांगलिक दोष था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको जागरूक करना था। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए SKJ TV। नमस्कार, मेरा नाम शफी खान है।